अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर पर निकलने वाले हैं जो दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले ममालिक में शुमार होता है, जो रंगों का मुल्क है, मसालों का मुल्क है और हजारों साल पुरानी तहजीब का अमीन है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत यानी इंडिया की। जरा सोचें, जहां अमेरिका टेक्नोलॉजी की वजह से मशहूर है, जहां चीन अपनी फैक्ट्रियों और तेज रफ्तार तरक्की की वजह से जाना जाता है, जहां दुबई अपनी चमक दमक और बुलंदो बाला इमारतों की वजह से मशहूर है, वहीं इंडिया एक ऐसा मुल्क है जो अपनी तहजीब, अपनी फिल्मी सनत, अपने खानों और अपनी हैरान कुन तनव्वो की वजह से पूरी दुनिया में अलग पहचान रखता है। ये वो मुल्क है जहां एक तरफ आईटी कंपनियों के बुलंदो बाला टावर्स हैं, तो दूसरी तरफ सदियों पुराने मंदिर और किले भी मौजूद हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि यहाँ जिंदगी कैसी होती होगी? आखिर ये मुल्क इतना मशहूर क्यों है? यहाँ लोग किस तरह अपनी रोजमर्रा जिंदगी गुजारते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगे। आज हम मिलकर इस दिलचस्प मुल्क की सैर करेंगे। तो चलें दोस्तों, बगैर किसी ताखीर के शुरू करते हैं अपना ये सफर। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के महल वकू और जुग्राफियाई हैसियत की। इंडिया जनूबी एशिया में वाक़ है और रकबे के लिहाज से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा मुल्क है। इसके शुमाल में हिमालय के बर्फपोश पहाड़ हैं, जुनूब में बहरे हिंद का पानी इसके साहिलों को छूता है, मशरिक में बांग्लादेश और म्यांमार जैसे ममालिक हैं और मगरिब में हमारा अपना पाकिस्तान वाक़ है। यानी दोस्तों, ये मुल्क इतना वसी है कि इसके एक कोने से दूसरे कोने तक का सफर किया जाए तो मौसम, जबान, खाना और रहन सहन सब कुछ बदल जाता है। अब बात करते हैं आबादी की। इंडिया आज दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बन चुका है और इसकी आबादी 1 अरब 40 करोड़ से भी तजावुज कर चुकी है। जरा सोचें दोस्तों, इतनी बड़ी आबादी, इतनी जबानें, इतने मजाहिब, इतनी सकाफतें और फिर भी ये सब एक झंडे तले इकट्ठे रहते हैं। यही चीज इंडिया को बाकी दुनिया से मुनफरिद बनाती है। अलबत्ता दोस्तों, आबादी के ये आदाद और शुमार वक्त के साथ बदलते रहते हैं, तो अगर आप बिल्कुल ताजा तरीन नंबर्स जानना चाहें तो एक बार खुद भी तस्दीक जरूर कर लीजिएगा। अब चलते हैं इंडिया की तारीख की तरफ और दोस्तों, ये तारीख वाकई हैरानकुन है। इंडिया की तहजीब हजारों साल पुरानी है। सिंध की वादी की तहजीब, जिसे इंडस वैली सोलाइजेशन कहा जाता है, आज से तकरीबन 5000 साल पहले यहाँ मौजूद थी। मोहनजो-दाड़ो और हड़प्पा जैसे शहर जो आज पाकिस्तान में हैं, इसी तहजीब का हिस्सा थे और ये पूरी खित्ते की मुश्तरका मीरास है। इसके बाद यहाँ मुख्तलिफ सल्तनतें आईं, मौर्य सल्तनत आईं, गुप्ता सल्तनत आईं और फिर सदियों तक यहाँ मुसलमान हुक्मरानों का दौर रहा। दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल सल्तनत तक इस खित्ते पर मुसलमान बादशाहों ने तकरीबन 700 साल हुकूमत की। ताजमहल, लाल किला, जामिया मस्जिद, ये सब इसी दौर की निशानियां हैं जो आज भी इंडिया की पहचान है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 18वीं और 19वीं सदी में अंग्रेजों ने इस खित्ते पर कब्जा जमा लिया और तकरीबन 200 साल तक बरतानवी राज यहाँ कायम रहा। 1947 में जब बरे-सगीर आजाद हुआ तो ये खित्ता 2 मुल्कों में तकसीम हो गया, पाकिस्तान और भारत। दोस्तों, ये तारीख हम सब के लिए बहुत जज्बाती है क्योंकि ये हमारी अपनी तारीख भी है। हमारे बड़े बुजुर्ग इसी मिट्टी से निकलकर पाकिस्तान आए थे और आज भी बहुत से खानदानों की जड़ें इंडिया के मुख्तलिफ शहरों से जुड़ी हुई हैं। अब बात करते हैं इंडिया के दारुल हुकूमत की। नई दिल्ली इंडिया का दारुल हुकूमत है। ये शहर एक तरफ तारीखी इमारतों से भरा हुआ है तो दूसरी तरफ जदीद सरकारी इमारतें और मेट्रो निजाम भी यहाँ मौजूद हैं। लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा, ये सब दिल्ली की पहचान है। दिल्ली की गलियों में घूमते हुए आपको एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे आप माजी और हाल के दरमियान सफर कर रहे हों। पुरानी दिल्ली की तंग गलियां, वहाँ के खानों की खुशबू और रक्षों की आवाजें, ये सब मिलकर एक अलग ही माहौल बनाती हैं। अब चलते हैं मुंबई की तरफ। मुंबई को इंडिया का माली दारुल हुकूमत कहा जाता है और ये बॉलीवुड यानी इंडियन फिल्मी सनत का मरकज भी है। जरा तसव्वुर करें दोस्तों, एक ऐसा शहर जहां समुंदर के किनारे बुलंदो बाला इमारतें हैं, जहां दुनिया की सबसे बड़ी झोंपड़ पट्टी धरावी भी मौजूद है और जहां हर साल सैकड़ों फिल्में बनती हैं। मुंबई में अमीरी और गरीबी दोनों एक साथ नजर आती हैं। एक तरफ इंटीलिया जैसी दुनिया की महंगी तरीन रिहाइशगाहें हैं तो दूसरी तरफ लाखों लोग छोटे छोटे घरों में जिंदगी गुजारते हैं। ये तजाद ही मुंबई को एक मुनफरिद शहर बनाता है। तीसरा बड़ा शहर जिसका जिक्र जरूरी है वो है बेंगलोर। बेंगलोर को इंडिया की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। यहाँ दुनिया की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां अपने दफातर रखती हैं और हजारों नौजवान इंजीनियर्स रोजाना यहाँ काम करने आते हैं।
अगर आप टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं तो बेंगलोर इंडिया का सबसे अहम शहर है। अब बात करते हैं इंडिया की सकाफत की, और यहाँ दोस्तों असल हैरत तो अभी बाकी है। इंडिया में सरकारी तौर पर 22 से ज्यादा जबानें बोली जाती हैं और सैकड़ों मुख्तलिफ बोलियां भी मौजूद हैं। हिंदी और अंग्रेजी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जबानें हैं, लेकिन इसके अलावा बंगाली, तेलुगु, मराठी, तमिल, उर्दू, गुजराती, पंजाबी और कई दीगर जबानें बोलने वाले करोड़ों लोग यहाँ मौजूद हैं। दिलचस्प बात यह है कि उर्दू जबान भी इंडिया की सरकारी तस्लीम शुदा जबानों में शामिल है, और खास तौर पर लखनऊ, हैदराबाद और दिल्ली जैसे शहरों में उर्दू की एक भरपूर रिवायत आज भी जिंदा है। लखनऊ की तहजीब, वहाँ की नफासत, वहाँ का अंदाज़े गुफ्तगू, ये सब कुछ हमें अपनी अपनी सी तहजीब का एहसास दिलाता है। मजहब के हवाले से बात करें तो इंडिया में हिंदू मजहब सबसे ज्यादा लोगों का मजहब है, लेकिन इसके साथ साथ इस्लाम भी यहाँ दूसरा सबसे बड़ा मजहब है और करोड़ों मुसलमान इंडिया में आबाद हैं। इसके अलावा सिख मजहब, ईसाईयत, बुद्ध मत, जिन मत और दीगर मजाहिब के पैरोकार भी यहाँ सदियों से रहते आ रहे हैं। हर मजहब के अपने त्योहार हैं, अपनी इबादतगाहें हैं, और ये तनव्वो ही इंडिया की पहचान है। दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरुपर्व, होली, ये सब त्योहार मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ कम्युनिटीज मनाती हैं। अब बात करते हैं खानों की, और ये मौजू दोस्तों हमारे लिए सबसे दिलचस्प है, क्योंकि हमारा खाना और इंडिया का खाना काफी हद तक मिलता जुलता है। बिरयानी, कबाब, समोसे, पकोड़े, ये सब चीजें हम दोनों तरफ बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों में खाने का अंदाज भी मुख्तलिफ है। शुमाली इंडिया में रोटी, दाल और सालन ज्यादा आम है, जबकि जुनूबी इंडिया में चावल, डोसा, इडली और नारियल का इस्तेमाल ज्यादा होता है। सड़कों पर मिलने वाला चाट, पानी पूरी और मुख्तलिफ किस्म के चटखारेदार खाने देखकर वाकई मुंह में पानी आ जाता है। हैदराबादी बिरयानी तो दुनिया भर में मशहूर है, और अगर आप कभी हैदराबाद जाएं तो वहां की असली बिरयानी चखना मत भूलिएगा। अब चलते हैं इंडिया की मईशत की तरफ। दोस्तों, इंडिया आज दुनिया की बड़ी मईशतों में शुमार होता है। आईटी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल और ज़राअत, ये सब इंडिया की मईशत के अहम सतून हैं। इंडिया दुनिया भर में जेनेरिक अद्वियात सप्लाई करने वाला एक बड़ा मुल्क है, इसी वजह से इसे दुनिया की फार्मेसी भी कहा जाता है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज के मैदान में भी इंडियन कंपनियां दुनिया भर में काम कर रही हैं। लेकिन इस तरक्की के बावजूद दोस्तों, इंडिया में गुर्बत भी बहुत ज्यादा है, और देही इलाकों में आज भी लोग बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। यही वो तजाद है जो इंडिया को एक पेचीदा लेकिन दिलचस्प मुल्क बनाता है। तालीम की बात करें तो इंडिया में बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटियां और तालीमी इदारे मौजूद हैं। IIT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुनिया भर में अपने मैयार की वजह से मशहूर है, और यहाँ से पढ़े हुए इंजीनियर्स दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में आला ओहदों पर काम कर रहे हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एडोबी जैसी कंपनियों के सरबराहान का ताल्लुक भी इंडिया से है। ये बात वाकई काबिल गौर है कि एक तरक्की पजीर मुल्क से निकलकर लोग दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की क़यादत तक पहुंच जाते हैं। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो वाकई दिलचस्प है। इंडिया की टेक्नोलॉजी में तरक्की सिर्फ सॉफ्टवेयर तक महदूद नहीं, इंडिया ने खलाई तहकीक में भी बड़ा नाम कमाया है। इंडियन खलाई इदारे असरो ने कम बजट में चांद और मरीख के मिशन मुकम्मल किए हैं, और दुनिया इस कामयाबी को रश्क की निगाह से देखती है। चंद्रयान मिशन के जरिए इंडिया चांद के जुनूबी कुतब पर पहुंचने वाला पहला मुल्क बना, और ये वाकई एक बड़ी कामयाबी थी। अब बात करते हैं इंडिया की मशहूर शख्सियात की। दोस्तों, इंडिया ने दुनिया को कई बड़े नाम दिए हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी कहा जाता है, उन्होंने अदम तशद्दुद की तहरीक चलाई जिसने पूरी दुनिया को मुतासिर किया। इसके अलावा साइंस के मैदान में APJ अब्दुल कलाम का नाम भी बहुत अहम है, जो एक मुसलमान साइंसदान थे और बाद में इंडिया के सदर भी बने। बॉलीवुड की बात करें तो शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान जैसे अदाकार पूरी दुनिया में मशहूर हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों बड़े सितारे मुसलमान हैं और इंडियन फिल्मी सनत में दहाइयों से राज कर रहे हैं। खेलों की दुनिया में सचिन तेंदुलकर का नाम क्रिकेट की तारीख के सबसे बड़े नामों में शामिल है। अब बात करते हैं सियाहत की, और यहाँ इंडिया वाकई कमाल करता है। आगरा का ताजमहल दुनिया के 7 अजायबात में शामिल है, और ये मोहब्बत की वो निशानी है जिसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। इसके अलावा राजस्थान के किले, केरला की खूबसूरत वादियां, गवा के साहिल और कश्मीर की बर्फपोश वादियां, ये सब सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। कश्मीर को तो सदियों से जन्नत नज़ीर कहा जाता रहा है,
और वाकई इसकी कुदरती खूबसूरती देखने के काबिल है। जनूबी इंडिया में केरला के बैक वाटर्स पर कश्ती का सफर एक अनोखा तजुर्बा होता है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। अब दोस्तों, एक ऐसा मौजू जो हमारे लिए खास अहमियत रखता है, यानी पाकिस्तानी और दीगर जनूबी एशियाई कम्युनिटी का जिक्र। दुनिया भर में इंडियन कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में फैली हुई है। अमेरिका, बर्तानिया, खलीजी ममालिक, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में लाखों इंडियन बाशिंदे आबाद हैं और उन्होंने अपनी मेहनत से वहां एक मजबूत मकाम बनाया है। दिलचस्प बात यह है कि बैरूने मुल्क अक्सर औकात पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटीज एक दूसरे के करीब रहती हैं, एक ही इलाकों में दुकानें खोलती हैं, एक ही तरह के खाने बेचती हैं और त्योहारों पर इकट्ठे होती हैं। ज़बान, खाना और सकाफत की मुश्तरका बुनियाद की वजह से ये दोनों कम्युनिटीज अक्सर एक दूसरे को अपना सा महसूस करती हैं, चाहे दोनों ममालिक के दरमियान सरकारी ताल्लुकात कैसे भी हों। वीज़ा और तालीमन मौक़े की बात करें तो दोस्तों, ये बात जहन में रखें कि पाकिस्तानी शहरियों के लिए इंडिया का वीज़ा हासिल करना आसान नहीं है और दोनों ममालिक के दरमियान सरकारी ताल्लुकात की वजह से सफरी पाबंदियां मौजूद हैं। ताहम दुनिया के दीगर ममालिक से ताल्लुक रखने वाले तलबा के लिए इंडिया में तालीम हासिल करना निस्बतन आसान है और बहुत सी यूनिवर्सिटियां बैन-अल-अक़वामी तलबा को दाखिला देती हैं। अगर आप इंडिया में तालीम या वीज़ा से मुताल्लिक ताज़ा तरीन मालूमात चाहते हैं तो बराह करम मुताल्लिका सफारत खाने की वेबसाइट से खुद तस्दीक जरूर कर लें, क्योंकि ये कवानीन वक्त के साथ बदलते रहते हैं। अब कुछ अजीबो-गरीब और दिलचस्प हकाइक की बारी है। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में एक ऐसा गांव है जहां हर घर में 2 या ज्यादा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं और इसे दुनिया का सबसे ज्यादा जुड़वा बच्चों वाला गांव कहा जाता है। इसी तरह इंडिया में एक ऐसा मंदिर भी है जहां चूहों की पूजा की जाती है और हजारों चूहे वहां आजादाना घूमते हैं। इसी तरह इंडिया में दुनिया की सबसे ज्यादा डाकखाने मौजूद हैं और यहाँ का रेलवे निजाम भी दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क्स में शामिल है, जहाँ रोजाना करोड़ों लोग सफर करते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि शतरंज का खेल, जिसे आज पूरी दुनिया खेलती है, इसकी इब्तिदा भी कदीम इंडिया से हुई थी, जहां इसे चतरंगा कहा जाता था। लेकिन असल हैरत तो अभी बाकी है। इंडिया में एक गांव ऐसा भी है जहां के मकीनों के घरों पर दरवाजे ही नहीं लगे, क्योंकि वहां के लोगों का मानना है कि उनके मकामी देवता उनकी हिफाजत करते हैं। इसी तरह राजस्थान के सहराई इलाकों में ऊंटों के मेले लगते हैं, जहां हजारों ऊंट खरीदो फरोख्त के लिए लाए जाते हैं और ये एक ऐसा मंजर है जो देखने से ताल्लुक रखता है। रोजमर्रा जिंदगी की बात करें तो इंडिया में शहरों और देहातों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। बड़े शहरों जैसे दिल्ली और मुंबई में ट्रैफिक का रश, मेट्रो ट्रेनें और तेज रफ्तार जिंदगी नजर आती है, जबकि देही इलाकों में आज भी लोग खेती बाड़ी पर इन्हसार करते हैं और जिंदगी का अंदाज काफी सादा है। सुबह सवेरे मंदिरों में घंटियों की आवाज, सड़कों पर चाय और नाश्ते के ठेले और शाम को बाजारों की रौनक, ये सब मनाजिर इंडिया की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा हैं। दोस्तों, अगर हम इंडिया के बारे में बात करते रहें तो शायद ये वीडियो कभी खत्म ही ना हो, क्योंकि ये मुल्क इतना वसी और इतना मुतनव्वु है कि हर शहर, हर सूबे की अपनी अलग कहानी है। लेकिन आज के लिए इतना ही काफी है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो देखकर आपको इंडिया के बारे में बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम उसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि अगली वीडियो में आप किस मुल्क के बारे में जानना चाहेंगे। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। मिलते हैं अगली वीडियो में।